ये सी में जो हम फाइल ले रहे हैं उसका नाम मैंने दे दिया है NAME name.c। ओके, डॉट सी क्या कहलाता है? एक्सटेंशन नेम। डॉट के बाद जो वर्ड लिखा जाएगा या लेटर हम लिखेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। ये फाइल को पहचानने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे डॉट सी लिखा तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सी लैंग्वेज की फाइल है। ठीक है, तो इसके इंडिकेशंस हैं। जैसे वर्ड में आप फाइल बना रहे हो तो उसका क्या होगा? डॉट DOC एक्स। ओके, एक्स क्या है? एक्सटेंशन को बताता है। मतलब जो MS वर्ड में अपन फाइल बना रहे हैं उसके और नया वर्जन इन्वेंट करा है, उसमें हमको DOC एक्स भी लगाना होता है। ठीक है, तो ये जो फाइल का नाम देते हैं उसके बाद डॉट करके जो हम लेटर लिखते हैं वो किसका इंडिकेशन होता है? वो एक्सटेंशन कहलाता है। जैसे अभी मैं सी की फाइल बना रही हूँ तो फाइल का नाम कैसे देते हैं? फाइल पे क्लिक किया, देन सेव एज पे क्लिक किया, और अब मैं फाइल का नाम लिखूंगी। जैसे मैंने फाइल का नाम क्या लिखा? सी। हमारी एक ड्राइव है सी ड्राइव, जहाँ मैंने सी का कंपाइलर इंस्टॉल कर रखा है। समझ रहे हो? तो सी, उसके बाद कॉलन लगाते हैं, देन बैकस्लैश TC नाम का फोल्डर है, उसी में ही एक सब फोल्डर है बिन। ओके, उधर मैं नाम दे रही हूँ मेरे फाइल का। जैसे मान लो मैं name1 से कोई दूसरा नाम लिखना चाह रही हूँ, चेंज करना चाह रही हूँ नाम, तो मैंने नाम दे दिया NAME name1 डॉट सी। डॉट सी किसको बता रहा है? क्योंकि हम सी लैंग्वेज की फाइल बना रहे हैं। ओके, एक प्रोग्राम बना रहे हैं, इसलिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो फाइल का नाम दे दिया name1, और डॉट करने के बाद, डॉट लिखने के बाद मैंने सी लिख दिया है क्योंकि हम सी लैंग्वेज की फाइल बना रहे हैं। ओके, देन मैंने ओके क्लिक कर दिया, तो name1.c नाम की क्या बन गई? मेरी सी प्रोग्रामिंग की एक फाइल बन गई है। ओके, उसके बाद हमने देखा था, मान लो आपको सी लैंग्वेज में कोई कमेंट्स लिखने हैं प्रोग्राम को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, तो हम किस टाइप से लिखते हैं? डबल स्लैश का यूज करते हैं कमेंट बनाने के लिए, या फॉरवर्ड स्लैश देन एस्टरिस्क। इट इज यूज फॉर राइटिंग द मल्टीपल फाइल्स। मान लो यहाँ मैंने कोई वर्ड लिखा, देन एंटर प्रेस किया, वर्ड लिखा, अगेन वर्ड लिखा, उसके बाद क्लोज करूंगी मैं जब कमेंट को तो एस्टरिस्क और फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगी। तो मल्टीपल लाइंस के लिए हम जिस कमेंट का यूज करते हैं वो किस वे में लिखा जाता है? फॉरवर्ड स्लैश और स्टार। और क्लोज करने के लिए हम क्या लिखते हैं? एस्टरिस्क और फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, और सिंगल लाइन हमको बनाना है कमेंट, तो उसके लिए हम क्या यूज कर देते हैं? सिंगल लाइन के लिए हम डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। जैसे ये, अब देखो ये दोनों कमेंट नहीं बन पाए हैं, इसका कलर आप देख रहे हैं कि ये कमेंट नहीं बना है, अभी ग्रीन ही है इसका कलर। ओके, तो मुझे डबल फॉरवर्ड स्लैश यहाँ फिर से यूज करना पड़ेगा, इधर भी फिर से यूज करना पड़ेगा। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं फॉरवर्ड स्लैश और एस्टरिस्क यूज कर दूं, और जहां तक मेरे को लाइंस को कमेंट बनाना है एट लास्ट भी मैं क्या कर दूंगी? एस्टरिस्क और फॉरवर्ड स्लैश लिख दूंगी। ओके, तो मल्टीपल लाइंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉरवर्ड स्लैश एस्टरिस्क टिल द लाइन्स एंडिंग एस्टरिस्क फॉरवर्ड स्लैश, और वन लाइन के लिए, सिंगल लाइन के लिए हम डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। जैसे मैंने ये लिखा इधर। ओके, अब मैं एक प्रोग्राम का नाम दे रही हूँ। जैसे हम प्रोग्राम कौन सा बनाना चाह रहे हैं, तो मैं लिख रही हूँ ए प्रोग्राम फॉर showing a name for 5 times। मैं नाम को 5 बार प्रिंट कराना चाहती हूँ। ठीक है, 5 टाइम्स प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो इसके लिए मुझे लूप का यूज करना पड़ेगा। ओके, नाम में एक बार लिखूंगी लेकिन एक स्टेटमेंट लिख दूंगी तो वो 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे ये आप देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सी लैंग्वेज में स्टार्टिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हैश इंक्लूड stdio.h लिखना पड़ता है। ये सिंटैक्स है, डेनिस रिची ने इसको इन्वेंट करा था सी लैंग्वेज को। ठीक है, तो इसके ये रूल्स और रेगुलेशंस है, हमें ऐसा लिखना ही है।
तो हमने क्या लिखा, हैश, जिसे हम प्री प्रोसेसर कहते हैं। देन INCLUDE इंक्लूड, ये मैंने एक कीवर्ड लिखा। देन लेस देन सिंबल का सिंबल लगाया है हमने, ठीक है। देन stdio, ये एक कीवर्ड है। उसके बाद डॉट लिखा, h लिखा, क्योंकि ये हेडर फाइल कहलाती है। हेडर फाइल मीन्स जो स्टार्टिंग ऑफ अ प्रोग्राम लिखनी पड़ती है, ओके। देन मैंने एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है, यानी ग्रेटर देन सिंबल का यूज कर दिया है। ये वे ऑफ राइटिंग है हेडर फाइल की। उसके बाद ये लिखना ही है आपको, ओके। उसके बाद हम लिखेंगे हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। तो stdio.h का यूज किया जाता है, ये हेडर फाइल्स है। इसमें आपके कुछ फंक्शंस इंक्लूड रहते हैं, जैसे कौन कौन से फंक्शंस इंक्लूड रहते हैं, इसमें रहते हैं आपके printf एंड scanf, कि ब्लैक स्क्रीन पे हम जो काम कराना चाहते हैं कंप्यूटर से, उसका आउटपुट ब्लैक स्क्रीन पे दिखाई दे जाए। तो वो आउटपुट देखने के लिए हम printf का यूज करते हैं। और यूजर इनपुट करे बाय यूजिंग द कीबोर्ड, उसके लिए हम scanf फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको printf के बारे में ही बताया, तो अभी हम printf का ही यूज करेंगे इसमें। और conio.h हेडर फाइल का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें क्लियर को स्क्रीन भी कराना है, ठीक है। ब्लैक स्क्रीन पे जब हम आउटपुट देखते हैं, एक बार आउटपुट देख लिया हमने, ओके। सेकंड टाइम आउटपुट देखने के लिए मैं चाहती हूँ कि प्रीवियस जो वर्क है वो क्लियर हो जाए। इसके लिए मैं CLR SCR फंक्शन का यूज करती हूँ, ओके। गेट CH फंक्शन का यूज करती हूँ, जिससे ब्लैक स्क्रीन होल्ड रहे, और जब यूजर इनपुट करे, कोई की प्रेस करे, तभी हम अगेन ब्लू स्क्रीन पे आए, ओके। इसके लिए गेट CH फंक्शन का यूज किया जाता है, ओके। और रिपीट करते जाएंगे, इसको आ जाएगा तुम्हें समझ में। अब मैं मेन फंक्शन लिख रही हूँ, जो लिखना ही पड़ता है। इसी मेन फंक्शन में सारे स्टेटमेंट लिखे जाते हैं और सारी प्रोग्रामिंग की जाती है, ओके। इट इज़ अ मेन फंक्शन ऑफ C लैंग्वेज इन्वेंटेड बाय डेनिस रिची। वॉइड मेन, ये आपका एक मेन फंक्शन है। इसके बाद हमें फंक्शन की क्या पहचान होती है, क्योंकि मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगा दिया है, ओके। तो ये एक फंक्शन की पहचान होती है। इसके बाद मैं करली ब्रेसेस का यूज करूंगी, सिंटैक्स है ये। देन मैं क्लियर स्क्रीन कराना चाह रही हूँ, तो मैं CLR SCR फंक्शन लिखूंगी। ये फंक्शन इसलिए एग्जीक्यूट हो जाता है क्योंकि इसके बारे में, ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो कहाँ लिखी गई है, conio.h हेडर फाइल में, राइट। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि शोइंग अ नेम फॉर 5 टाइम्स, तो मैं किसी नाम को प्रिंट कराना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ लिख दूंगी PRINTF, printf। ये भी एक फंक्शन है, क्योंकि इसके बाद भी ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ रहा है, ओके। और इसके बाद सेमीकोलन आ जाएगा। लेकिन अब हम प्रिंट क्या कराना चाहते हैं, वो printf में लिखूंगी। तो मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ माई नेम इज पूजा जैन, ओके। मान लो मैं ये जो स्टेटमेंट दे रही हूँ, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स लिख रही हूँ, एक सेंटेंस लिख रही हूँ, इसको मैं क्या कराना चाहती हूँ, प्रिंट कराना चाहती हूँ। तो मैं ये बाय यूजिंग द printf फंक्शन लिखूंगी। देन गेट CH, ये भी एक फंक्शन है। जैसा कि CLR SCR फंक्शन की डेफिनेशन conio.h में इंक्लूड रहती है, इसी टाइप से गेट CH फंक्शन की डेफिनेशन भी कहाँ इंक्लूड रहती है, conio.h में, ओके। और जो हमने ये printf फंक्शन लिखा है, इसकी डेफिनेशन कहाँ इंक्लूड रहती है, ये ऑटोमेटिकली कहाँ सर्च करेगा, किसको फाइंड करेगा, ये बैक हैंड में, ठीक है, जहाँ हमारा C कंपाइलर है, ओके। तो वहाँ इस हेडर फाइल की डेफिनेशंस लिखी गई है। हम तो सिर्फ ये एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि हैश इंक्लूड stdio.h, लेकिन इसके बारे में इसकी सारी डेफिनेशंस कहाँ लिखी गई है, C कंपाइलर में, जो अभी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, टर्बो C7, ओके। तो ये printf फंक्शन है, ये ऑटोमेटिकली किसको कॉल कर देगा, stdio.h को, ओके। और इस कारण जब हम कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो ब्लैक स्क्रीन पे हमारा आउटपुट आ जाता है, ऑटोमेटिकली ये प्रोग्राम बन जाएगा।
ये बने बनाए सिंटैक्स है, हम सिर्फ इन्हें लिख रहे हैं। और हम क्या चाह रहे हैं, मैं चाह रही हूँ सिर्फ मेरा आउटपुट आ जाए ब्लैक स्क्रीन पे, माई नेम इज पूजा जैन, ये लिखा हुआ आ जाए। ओके, देन एंटर किया हमने और क्लोजिंग कर ली ब्रेसेस। फंक्शन F2 के थ्रू हम कुछ एडिटिंग करें, फिर से सेव करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को क्या करूँगी, कंपाइल। तो मैंने प्रेस किया Alt F9, देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, मेन फाइल, फाइल का नाम आ जाता है, कंपाइलिंग बता देता है कि कंपाइलेशन हो रहा है। ठीक है, एक एडिटर है, उसके थ्रू क्या हो रहा है, name1.c की फाइल कंपाइल हो रही है। लेफ्ट हैंड में आ गया टोटल क्या क्या चीज़ें हैं और फाइल्स कितनी कितनी है, तो ये कह रहा है 467 है टोटल। ओके, लाइंस कंपाइल्ड, क्योंकि बैकएंड में भी है काफ़ी सारी लाइंस जो हमें पता नहीं चल रही है। ओके, और फाइल्स भी कितनी है, 467। वार्निंग्स 0, कोई वार्निंग नहीं है कि आपने कुछ काम किया है और वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसी कोई भी वार्निंग नहीं है। एरर यानी हमारा प्रोग्राम एक्यूरेट बना है। अवेलेबल मेमोरी यानी मेमोरी हमारे पास, ये प्रोग्राम जो हमने अभी क्या कराया, एग्जीक्यूट कराया है, तो इसके लिए हमारे पास कितनी अवेलेबल मेमोरी है, ये इसने दे दिया 1969 किलोबाइट। ओके, उसके बाद सक्सेस प्रेस एनी की, तो एक की हमने प्रेस करी यानी हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, कंपाइल हो गया। अब मैं कीबोर्ड के थ्रू की प्रेस करूंगी, कंट्रोल F9, ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया और हमारा आउटपुट आ गया। यही हम चाहते थे कि बाय यूजिंग द सी लैंग्वेज हम जो यूज़र हैं वो कीबोर्ड के थ्रू क्या कर रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं और वो स्टेटमेंट एज अ आउटपुट आ जाए हमारे पास। ठीक है, तो हमने printf के थ्रू ये स्टेटमेंट दिया था, माई नेम इज पूजा जैन, ये प्रिंट होके आ गया। ओके, अब हम इसमें क्या चेंजेस करेंगे, मैं चाह रही हूँ यही नाम 5 बार प्रिंट हो, 5 टाइम्स। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप का यूज करना पड़ेगा। ओके, मैं चाहूँ तो इसी printf को 5 टाइम्स लिख दूँ, कॉपी पेस्ट कर दूँ, लेकिन इससे मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होगी। ओके, तो मैं क्या इसमें चेंज करूँगी, लूप का यूज़ करूँगी। ओके, लूप यानी जो काम कंटिन्यूशन में चलता रहता है जब तक मैं उसको स्टॉप ना करूँ। ओके, जैसे अपन वॉच देखते हैं अपने ओके घर में आप यूज़ करते हो, तो जैसे जो टाइम हमको बताता है तो वो कंटिन्यूशन चलती रहती है जब तक हम इसे स्टॉप ना कर दें, सेल नहीं निकाल दें। ओके, तो इसमें भी एक कंडीशन है कि जब तक हम कंडीशन नहीं दे देंगे कि 5 टाइम्स ही माई नेम इज़ पूजा जैन प्रिंट होना चाहिए, तो वो 5 टाइम्स ही प्रिंट होगा। ओके, तो लूप का यूज़ कर रहे हैं हम, जैसे मैंने फॉर लूप यूज़ किया, फॉर int इंट, ये डेटा टाइप है जैसा कि मैंने आपको बताया था। एक वेरिएबल लेना पड़ेगा हमको, मैं वेरिएबल ले रही हूँ start, स्टार्ट नाम का वेरिएबल ले रही हूँ। ओके, उसकी स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ 1 से, राइट। अब ये जो 1 है ये कितने टाइम्स चलना चाहिए ये हमें देना पड़ेगा, तो मैं लिख देती हूँ start स्टार्ट लेस देन इक्वल टू 5, जब तक कि स्टार्ट की वैल्यू 5 नहीं हो जाती, क्योंकि मुझे printf का स्टेटमेंट 5 टाइम्स प्रिंट कराना है। ओके, और स्टार्ट में इंक्रीमेंट होता रहे, एक एक से स्टार्ट बढ़ता रहे, स्टार्ट प्लस प्लस यानी स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट प्लस 1, पहले वैल्यू 1 होगी। ओके, सेकेंड टाइम में इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगी, राइट। फिर 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, और ये हमारा 5 टाइम्स तक लूप चलेगा। ओके, इसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ेगा। ओपनिंग का कर लिया और जो स्टेटमेंट हमें प्रिंट कराना है वो स्टेटमेंट लिखेंगे, देन क्लोजिंग करली ब्रेसेस। ओके, इसको सेव करते हैं हम, Alt F9। अब देखो इसमें ये एरर बता रहा है, ठीक है, तो हम इस एरर को रिमूव करते हैं। ये क्या बता रहा है, मान लो मैंने आई लिखा है इधर, यहाँ लिखा आई इज लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ
वेरिएबल मैंने आई लिया। अब इसको एक बार सेव करते हैं हम, ऑल्ट F9। ये आई को क्या मान रहा है? अनडिफाइंड मान रहा है, ठीक है। तो हम आई को इधर इनिशियलाइज कर देते हैं, इंट आई। और यहाँ से हटा देते हैं एक बार, ऑल्ट F9। अब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट मान रहा है। एक्चुअली क्या है, ये कंपाइलर हमें परमिशन नहीं दे रहा था कि आप फर्स्टली आफ्टर द क्लियर स्क्रीन फॉर लूप में ही डेटा टाइप दे दें। इसलिए हमें वेरिएबल का जब डिक्लेरेशन करना पड़ेगा या इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, वो स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। ये कंपाइलर हमसे ये कह रहा था। मान लो इधर ले लिया मैंने स्टार्ट नाम का वेरिएबल, ठीक है। अब अगेन हम इधर वही वेरिएबल फिट कर देते हैं, स्टार्ट इक्वल टू 1 START, और इधर भी START। ओके, तो हमने क्या चेंजेस करें कि वेरिएबल जो हम लेना चाह रहे हैं, वेरिएबल यानी जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में वैल्यू 1 दी है, तो 1 के बाद मैं 2 कर रही हूँ, 3 कर रही हूँ, 4 कर रही हूँ, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में। ओके, तो वो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में देनी पड़ेगी और उसके बाद मुझे फॉर लूप यूज़ करना होगा। ओके, मैंने सेव किया, फंक्शन F2, देन ऑल्ट F9 के थ्रू मैंने कंपाइल करा प्रोग्राम को और कंट्रोल F9 के थ्रू एग्जीक्यूट करा। देखो ये 5 टाइम्स आ गया है, लेकिन ये करेक्ट वे में नहीं आया है ना। इसकी फॉर्मेटिंग अभी हमें सही करनी पड़ेगी। तो देखो, इसकी फॉर्मेटिंग सही करने के लिए क्या करना होगा हमें? जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है माई नेम इज़ पूजा जैन, उसके बाद जब फिर से ये माई नेम इज़ पूजा जैन लिखा है, हम चाहते हैं ये नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, तो मुझे \n का यूज़ करना होगा। ओके, तो हमें फॉर्मेटिंग के लिए कैरेक्टर यूज़ करना होगा \n। फंक्शन F2 के थ्रू मैंने सेव कर दिया प्रोग्राम को, ऑल्ट F9 प्रेस करके कंपाइल हो गया, कंट्रोल F9 करके मैंने इसे एग्जीक्यूट कर दिया। अब आप देख रहे हो ये 5 टाइम्स लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। तो हम यही प्रोग्राम बनाना चाह रहे थे कि बाय यूजिंग द लूप। तो हमने कौन सा लूप यूज किया है इसमें? फॉर लूप। ओके, इसका मैनिपुलेशन कैसे हुआ? इसका मैनिपुलेशन हुआ, फॉर क्या है? ये भी एक फंक्शन है, क्योंकि इसके बाद भी ओपनिंग पैरेंथेसिस लग रहा है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और इस ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के बीच में हम क्या लिख रहे हैं? कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं। जैसे स्टार्ट नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया है, उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी कर दी है? 1 से स्टार्ट हुआ ये प्रोग्राम। ओके, देन उसने रीड करा, किसने? कंपाइलर ने, ठीक है। कंपाइलर ने रीड करा, कंट्रोल ऑटोमेटिकली कहाँ पहुंचा? करली ब्रेसेस के पास। इस करली ब्रेसेस के पास पहुंचा। देन उसने रीड करा प्रिंट एफ, माई नेम इज पूजा जैन। और प्रिंट एफ फंक्शन का क्या काम है? उसने कॉल किया किसको? stdio.h को। उसने कॉल किया stdio.h को, और उसने रीड करा कि प्रिंट एफ का मतलब होता है स्टेटमेंट को प्रिंट करना। तो ब्लैक स्क्रीन पे ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। \n से नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल आ गया। ये सब बैक हैंड में हो रहा है, ओके। और करली ब्रेसिस क्लोजिंग के पास ये पहुंचा। अगेन कंट्रोल कहाँ पहुंचा? स्टार्ट प्लस प्लस के पास। अब कहाँ पहुंचा है कंट्रोल? स्टार्ट प्लस प्लस के पास। तो स्टार्ट की वैल्यू जो 1 थी, अब क्या हो गई? 2 हो गई। 2 होने के बाद कंट्रोल कहाँ पहुंचा? स्टार्ट <<5, और स्टार्ट की वैल्यू कितनी है? 2। तो उसने चेक किया 2 <<5 है अभी? हाँ, इक्वल टू तो नहीं है, लेकिन <5 है। तो कंट्रोल फिर से कहाँ गया? करली ब्रेसेस के पास। रीड करा उसने अगेन प्रिंट एफ, माई नेम इज पूजा जैन। क्लोजिंग करली ब्रेसेस के पास कंट्रोल गया, और फिर से कहाँ आ गया कंट्रोल? स्टार्ट प्लस प्लस के पास। और अब स्टार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई।
अगेन उसने चेक किया, कंडीशन क्या, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, हाँ 3 लेस देन है 5 के। ओके, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फॉर को लूप बोलते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूशन में चलता रहेगा और माई नेम इज पूजा जैन को प्रिंट करता रहेगा। और जैसे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 होगी, तो ये चेक करेगा 5 लेस देन इक्वल टू 5, हाँ 5 इक्वल टू 5 तो है, तो ये 5th टाइम भी स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। ओके, और आफ्टर गोइंग ऑन टू द क्लोजिंग करली ब्रेसेस, फिर से कंट्रोल जाएगा एक बार फॉर लूप के स्टेटमेंट के पास जाएगा और वैल्यू वो क्या कर देगा, 6 कर देगा। जब 6 करेगा वैल्यू, तो वो चेक करेगा स्टार्ट लेस देन इक्वल टू 5, 6 तो ना लेस है ना इक्वल टू है 5, तब कंडीशन फॉल्स होगी और वो कहाँ जाएगा, गेट सी एच के पास। ठीक है, इसलिए हमें ब्लैक स्क्रीन पे 5 टाइम्स ही वैल्यू दिखाई दे रही है, जबकि बैक हैंड में 6 हो चुकी है स्टार्ट की वैल्यू, है ना, स्टार्ट की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 6, लेकिन वो प्रिंट नहीं करेगा 6 टाइम, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाती है। कंडीशन फॉल्स होते ही ऑटोमेटिकली कंट्रोल कहाँ आ जाता है, गेट सी एच के पास। गेट सी एच के पास आने के बाद हमें ब्लैक स्क्रीन पे 5 टाइम्स ही बाय यूजिंग द फॉर लूप हमें स्टेटमेंट दिखाई देते हैं। ओके, अब यदि आप कोई क्वेरी करना चाहते हो तो कर सकते हो।